अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.3 की। क्या बोल रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह कार रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। ठीक है ना। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। यहां पर इस चीज को समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है। ये भैया कार के डिजाइन ना, इसको दिल पे नहीं लेना, ये ऐसी है मेरी कार, ठीक है ना। ये कार है ठेला है, चलिए कुछ भी हो। इस कार का द्रव्यमान यात्री सहित जो भी है, लेकिन बोल रहा है कि ये जो है ना 108 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है ना। बोल रहा है इसको ना ब्रेक लगाया जाता है और ब्रेक लगाए जाने के 4 सेकंड बाद ये रुक जाती है। मान लीजिए कार ना यहाँ रुक गई है, रेस्ट पे आ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है वो 4 सेकंड का समय लगा है। अगर हम पिछले वाले चैप्टर्स की बात करें तो हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लेना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, अदरवाइज ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे आप ना तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 सेकंड का समय लगता है और ये रेस्ट पे आ जाती है। यहाँ पर समझिएगा, शुरुआत में इसका वेग यानी कि u की वैल्यू कितनी थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये था। लेकिन बाद में रेस्ट पे आने का मतलब क्या होता है, रुक गई, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई 0। रुकने में समय कितना लगा है, 4 सेकंड का समय लगा है। कितना समय, 4 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। बोल रहा है कि इस कार का जो द्रव्यमान यानी कि m है यात्री सहित 1000 किलोग्राम है। तो बोल रहा है कि यहां से यहां तक जब रुकी है कार ना, तो इस दौरान कितना बल लगाने की जरूरत पड़ी है, ये हमारा क्वेश्चन है। समझिएगा ध्यान से। यहां पर सबसे पहले एक चीज समझिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो हमें 5/18 से गुणा करने की जरूरत पड़ती है। तो 5/18 इससे आप गुणा करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सेकंड में है, ये किलोग्राम में है, ठीक है ना। तो किलोग्राम में रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में हमें लाने की जरूरत पड़ती है इसमें, तो जो आपका 108 है ना, अगर 108 में 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 छके 108 ये, और 6 पचे 30, ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को आप चाहें तो लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर समझिए, हमें ये पता है फॉर्मूला कि F इज इक्वल्स टू होता है m v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है। F बराबर आ गया है m और m की वैल्यू 1000 किलोग्राम यानी कि 1000 गुणे v की वैल्यू आपकी कितनी है 0, तो यहां पर लिखेंगे 0 माइनस u की वैल्यू आपकी 30 दे रखी है तो लिखेंगे 30 बटे में समय कितना लगा है 4 सेकेंड, तो यहां पर लिखेंगे आप 4, ठीक है। F इक्वल्स टू आ गया 1000 गुणे ये माइनस 30 बटे में 4, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो ये 250 आएगा, है ना, 250 आएगा। यहां पर समझिए 250 गुणे माइनस 30 ये, यानी कि अब माइनस और इसके आगे प्लस है तो माइनस आता है, 1 और 2 2 0 ये ले लीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। यानी कि 7500 न्यूटन, यानी कि 7500 न्यूटन माइनस में। कहने का मतलब है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ी पे तो फोर्स लगता है उसके ऊपर, और अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी 4 सेकंड में रुक जाए, 108 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी और आपको 4 सेकंड में गाड़ी रुकना है, तो इतने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक के ऊपर इतना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी 4 सेकंड में रुक जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन बेहतर है, आप इसे अच्छे तरीके से समझिए। ऐसा नहीं है कि ये टफ है, टफ नहीं, इजी है। बस अगर आप चीज़ों को समझ जाएं तो ये इजी है कि नहीं, बिल्कुल।